नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में गुरुवार रात से बिजली संकट यानी पावर स्ट्राइक का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रात 10 बजे से बिजली कर्मियों की हड़ताल शुरू हो गई। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से वार्ता विफल होने के बाद 72 घंटे के लिए बिजली कर्मी की हड़ताल शुरू कर दी है। करीब 1 लाख विद्युत कर्मी इस हड़ताल में शामिल होकर अपनी मांगों को मनवाने का दबाव बना रहे हैं। कर्मचारियों की कई मांगे हैं, इसमें मौजूदा और रिटायर वर्करों के घर बिजली मीटर न लगाने की मांग सबसे प्रमुख तौर पर बताई जा रही। वहीं बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने ऐलान किया कि बिजली व्यवस्था बाधित करने वाले हड़ताली कर्मियों पर एस्मा लगेगा। एस्मा के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है। बिजली व्यवस्था बाधित करने वाले विद्युत कर्मियों पर सरकार का कड़ा एक्शन होगा। सभी जनपदों के डीएम और एसपी को अलर्ट भेजा गया है। हड़ताल पर गए संविदा कर्मी भी बर्खास्त होंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त परिषद के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री वार्ता विफल होने के बाद बिजली कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। सांकेतिक हड़ताल के दौरान अगर सड़क पर उतरने वाले बिजली कर्मियों को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। हड़ताल के साथ जेल भरो आंदोलन भी होगा। इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि EFFI ने भी इस हड़ताल को समर्थन देने का फैसला किया है। हड़ताली बिजली कर्मियों की कुछ प्रमुख मांगे हैं जो हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहली मांग ये है कि बिजली विभाग के मौजूदा और सेवानिवृत्त विद्युत कर्मियों के घर बिजली मीटर न लगाए जाएं। वहीं दूसरी मांग इसमें यह है कि विद्युत उत्पादन एवं वितरण विभाग में निजीकरण की प्रक्रिया तुरंत बंद कर दी जाए। वहीं तीसरा है ओबरा और अनपरा में 800 यूनिट मेगावाट की 2 पावर थर्मल यूनिट के निर्माण, संचालन और मरम्मत का काम NTPC की जगह यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दिया जाए। वहीं इसी कड़ी में चौथी मांग ये थी कि बिजली कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। तेलंगाना और राजस्थान की तरह यूपी बिजली विभाग के संविदा कर्मियों को नियमित स्थायी किया जाए। वहीं पांचवी मांग ये थी कि यूपी राज्य विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का कहना है कि समझौते के तहत उत्तर प्रदेश बिजली निगम के स्टाफ को 9, 14 और 19 साल की सेवा में प्रमोशन दिया जाना था। साथ ही छठा मांग ये थी कि 2020 केवी, 400 केवी और 765 केवी सब स्टेशनों के संचालन और ट्रांसफार्मर के रखरखाव का काम आउटसोर्स से न कराने की बात थी, जिसे पूरा नहीं किया गया। सातवां यह था कि पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने की बात थी। साथ ही बिजली कर्मचारियों के परिवार को कैशलेस इलाज का वादा किया गया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बाद कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। उधर बिजली मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि विद्युत संगठनों ने हमारी 3 दिन से बात चल रही थी, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। गर्मी के मौसम में जनता को बिजली की काफ़ी ज़रूरत है। संविदा कर्मी अगर काम पर नहीं आते हैं तो वो कर मुक्त हो जाएंगे, यानी कि उनको हटा दिया जाएगा। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने की बात कही थी। ऐसी किसी हड़ताल से जनता को तकलीफ होती है। एस्मा हमने लागू किया है। बहुत सारे कर्मचारी काम करना चाहते हैं। कर्मचारियों को रोकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नुकसान पहुंचाने वालों पर रसूखा के तहत कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव, DGP और ACS ने प्रदेश भर में अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज।